नमस्कार दोस्तों, मैं सागर शर्मा स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आई होप यू आर डूइंग वेल एंड फोकस योर गोल। साथियों, थंबनेल देखकर तो पता चल ही गया होगा कि हम किसके रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। हम जो भी बात करेंगे फैक्ट पे करेंगे और ऑथेंटिक प्रूफ के साथ करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, मेरा रिसर्च पसंद आता है, तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो को शेयर कर दें, ताकि जिन लोगों को इसके बारे में नहीं पता है उन लोगों को भी इनके बारे में पता चल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसे मैंने थंबनेल में लिखा था कि जीडीएस ने हमारे साथ कितना बड़ा धोखा करा है, कितनी बड़ी धांधली हुई है बच्चों के साथ। तो उस धांधली का प्रूफ देने के लिए, उसको समझने के लिए, मैं जो जीडीएस का इसके पिछले वाला जो रिज़ल्ट आया था, एग्ज़ाम हुआ, मतलब जो वैकेंसी आई थी 2022 में आई थी, उसका सर्कल 4 का जो आया था वैकेंसी, उसमें मैंने उसका रिज़ल्ट लिया है और उस रिज़ल्ट के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कितने बड़े पैमाने पे धांधली की गई थी। देखिए, तो ये जो रिज़ल्ट है आप देख सकते हैं, ये जो रिज़ल्ट है, ये जो था, ये सर्कल 4 का रिज़ल्ट है। ये सर्कल 4 का रिज़ल्ट है। तो सर्कल 4 के रिज़ल्ट में मैं बताऊंगा कि ये बच्चों के साथ, जीडीएस में बच्चों के साथ कितनी बड़ी धांधली हुई है और सीटें कैसे बिकी हैं पैसों पे। तो ध्यान से आप लोग एकदम ध्यान से देखिएगा। तो इसको समझने के लिए मैं, इतनी सारी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इतने सारे मंडल हैं, तो इन सारे मंडलों में बस मैं समझने के लिए मैं बांदा मंडल है, मैं उसको चूज़ करता हूँ। तो मैं बांदा डिस्ट्रिक्ट में चूज़ करूँगा। तो बांदा चूज़ करने का मतलब क्या है, क्योंकि मुझे उसके बारे में ज़्यादा पता है, इसलिए मैं वहाँ पे बढ़िया से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तो मैं ओपन करता हूँ बांदा को, 1 मिनट। बांदा यहाँ पे है, अयोध्या, बांदा, देखिए बलिया के बाद बांदा आ गया। तो बांदा, तो टोटल बांदा में 62 सीट आई थी। ये है बांदा। बांदा में टोटल 62 सीट आई थी। जैसे ये 350 है, 350 से 412 तक ये बांदा की सीटें हैं सारी, यहाँ तक बांदा की सीट है। तो बांदा में इतनी सीट आई थी, 62 सीट आई थी। अब धांधली कैसे प्रूफ होती है इसमें? दोस्तों, धांधली प्रूफ करने के लिए कुछ सीटों को देखना पड़ेगा क्लोज से। देखो, कुछ सीटों को देखना पड़ेगा, मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे एक मंडल है, एक बीओ है, चांदपुरा बीओ। देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको दिखेगा चांदपुरा बीओ 359 नंबर पे है चांदपुरा बीओ। चांदपुरा बीओ, इससे कैसे प्रूफ हो जाएगा कि यहाँ पे धांधली हुई है? देखो दोस्तों, 2 चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि अगर आप लोगों को पता है जीडीएस का फॉर्म आप लोग बहुत टाइम से भर रहे हैं, आप लोगों को पता है कि अगर जो सीट एक बार लॉक हो जाती है, बच्चे वहाँ सेलेक्ट हो जाते हैं, तो वो सीट जो है दोबारा उस सीट पे जो बच्चे हैं वो सेलेक्ट नहीं होंगे। मतलब वो सीट का जो नाम है दोबारा लिस्ट में नहीं आएगी, आप लोगों को पता है, ठीक है। या दूसरा केस ये हो सकता है कि अगर उस सीट पे कोई बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ है, कोई बच्चा सेलेक्ट नहीं हुआ उस सीट पे, तो जब दूसरी लिस्ट आएगी, जब नेक्स्ट लिस्ट आएगी सिलेक्शन की, तो उसमें उस जो बीओ है या जो पोस्ट है उसका नाम जरूर आएगा, मतलब वो पोस्ट जरूर आएगा सेकेंड लिस्ट में, ठीक है। ये 2 बेसिस बना के आप लोग चलिए, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि ये जो चांदपुरा बीओ है, चांदपुरा जो बीपीएम का पोस्ट है चांदपुरा में, वहाँ पे एक ओबीसी कैटेगरी के भाई ने, उमेश कुमार ने 98.8% उन्होंने मतलब 10th में अपने हासिल करा था। पता नहीं 98.8 इतने पढ़ने में वो ब्रिलियंट हो भी सकते हैं, या आप लोग पता ही है कि 98 प्लस या 97 प्लस वाले मैक्सिमम फेक ही कैंडिडेट होते हैं। तो ये चांदपुरा जो पोस्ट था इनका जीडीएस बीपीएम पे, उन्होंने, उमेश कुमार ने 98.8% ओबीसी कैटेगरी से हासिल करा है। तो ये हो सकता है कि भाई पढ़ने में बहुत ब्रिलियंट हो, या आप, अगर मैं आपको बताऊं, जहाँ तक मैं सही हूँ, तो 2022 में ही या 2021 में जो टॉपर था, जो यूपी बोर्ड का जो टॉपर था क्लास 10th का, उसका 97 पॉइंट समथिंग परसेंटेज आया था। तो भाई जब टॉपर 2021 के टॉपर का 97 पॉइंट समथिंग परसेंटेज आया था, तो ये भाई साहब कहाँ के टॉपर है? इनका पेपर में नाम क्यों नहीं आया था? 98.8% ओबीसी कैंडिडेट जो हैं, ठीक है। अभी तो 98.8% वाले हैं, मैं अभी आपको 99 वाले को दिखाऊंगा कि 99 वाले का कैसा सिलेक्शन हुआ है चांदपुरा डिस्ट्रिक्ट से। तो चांदपुरा डिस्ट्रिक्ट, सॉरी, नीचे जो बीओ आएगा वहाँ से देखिए कैसे उनका सिलेक्शन हुआ है। तो आप लोग को दिख गया। तो ये तो अभी था फर्स्ट लिस्ट, ठीक है। तो ये फर्स्ट लिस्ट था। अब मैं आपको सेकंड लिस्ट में दिखाता हूँ कि कैसे इन लोग का सिलेक्शन हुआ है। देखिए सेकंड लिस्ट यहाँ पे है। देखिए मैं सेकंड लिस्ट में दिखाता हूँ इनको। ये चांदपुरा बीओ जो था 359 पे,
देखिए यही है चांदपुरा बीओ से। ये चांदपुरा बीओ में उमेश कुमार जी है 98.8%। अब देखिए ये फर्स्ट लिस्ट है, ये क्या है, ये फर्स्ट लिस्ट है। अब हम सेकंड लिस्ट में जाते हैं, सेकंड लिस्ट में देखते हैं कि कैसे इनका मतलब चांदपुरा जो बीओ है उसका सेकंड लिस्ट में नाम है कि नहीं। देखिए ये है सेकंड लिस्ट। देखिए सेकंड लिस्ट में इनका नाम है कि नहीं, नाम है कि नहीं, पोस्ट ही देख लेते हैं डायरेक्ट। चांदपुरा बीओ नहीं है, चांदपुरा बीओ नहीं है। अब थर्ड लिस्ट में देखते हैं, थर्ड लिस्ट में देखिए चांदपुरा बीओ है कहीं, नहीं है। ए से स्टार्ट हुआ, बी और सी नहीं, सी है चिलतारा है, चिलातारा है, उसमें और कहीं नहीं है चांदपुरा बीओ, इसमें भी नहीं है। फोर्थ में देखिए, फोर्थ में भी नहीं है। और फिफ्थ में देखते हैं, फिफ्थ में तो है ही नहीं, फिफ्थ में भी नहीं है। और सिक्स वाले लिस्ट में देखते हैं, सिक्स वाले लिस्ट में भी नहीं है। सेवन्थ वाले लिस्ट में चेक करते हैं, सेवन्थ वाले लिस्ट में कहीं हो सके, यहाँ पे सेवन्थ वाले लिस्ट में कहीं नहीं है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि उन जो सीट, जिस सीट पे इनका सिलेक्शन हुआ, जो चांदपुरा बीओ जो है, ठीक है, वो सीट लॉक हो गई, फर्स्ट लिस्ट में ही लॉक हो गई। उनकी जो उस लिस्ट पे जो उमेश कुमार जी थे, उनका 98.8% ओबीसी पे उनका सिलेक्शन हो गया। ठीक है, देखिए ये कितने बड़े पैमाने पे धांधली हो रही है, साफ साफ यहाँ पे पता चल रहा है कि धांधली हो रही है। अब एक एग्जांपल मैं आप लोगों को और देता हूँ। देखिए यहाँ पे एक है करहारा, एक करहारा बीओ है, ठीक है, वहाँ का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ करहारा बीओ का। देखिए करहारा बीओ है यहाँ पे, देखिए ये है करहारा बीओ, करहारा कलान बांदा में पड़ता है। ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से यहाँ पे एक अंकित द्विवेदी जी ने 99% इन्होंने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हासिल करा था, मतलब एक्वायर करा था। तो देखिए 99%, भाई मुझको तो समझ में नहीं आ रहा है 99% वाले बीपीएम में कैसे सेलेक्ट भी हो जाते हैं, ये सरकार करती क्या है। अभी मैं आपको बताऊंगा कंक्लूजन पूरा इसका। देखिए 99% है ईडब्ल्यूएस से अंकित द्विवेदी, ये करहारा बीओ। अब मैं चेक करूंगा फर्स्ट लिस्ट में तो इनका नाम आ गया। अब ये करहारा जो कलान बीओ, अगर इनका सिलेक्शन नहीं होता है तो ये इस पोस्ट का जो करहारा जो बीओ है, करहारा कलान, इसका सेकेंड लिस्ट में जरूर नाम आना चाहिए, या थर्ड लिस्ट में, फोर्थ में आना ही चाहिए। देखिए करहारा बीओ ये है सेकेंड लिस्ट, इसमें करहारा बीओ नहीं, कहीं नहीं मुझको दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है करहारा बीओ, कहीं है ही नहीं, तो दिखेगा क्या। अब इसमें देखते हैं करहारा बीओ, इसमें भी नहीं है करहारा बीओ, कहरा है, ठीक है, कहरा ये एबीपीएम था, ये मत सोचिए कि नाम चेंज हो सकता नहीं, एबीपीएम वो बीपीएम था, ये एबीपीएम है वो बीपीएम था। अब देखें ये कैथी है, यहाँ पे करहारा नहीं है, करताल है नहीं है, कुरारा है, खन्ना है नहीं है, यहाँ पे इस लिस्ट में भी नहीं है। इस लिस्ट में देखते हैं, इसमें भी कहीं नहीं मुझको दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है इसमें। इस लिस्ट में देखते हैं, इसमें कैथी है, इसमें कैथी बीओ जीडीएस एबीपीएम वाले पोस्ट हैं, कुरारा है, ठीक है, सॉरी कुरारा बोल रहा हूँ, कुराही है, ठीक है। ये इसमें मतलब कहीं करहारा, कहीं भी करहारा कलान बीओ कहीं भी नहीं है इसमें, ठीक है। इस लिस्ट में देखते हैं, इस लिस्ट में भी हमको नहीं दिख रहा है, ठीक, और इस लिस्ट में भी नहीं दिख रहा है कहीं। कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो करहारा बीओ जो था, करहारा कलान जो था, उस पर जो ईडब्ल्यूएस भाई के मेरा सिलेक्शन हुआ था, अंकित द्विवेदी जी का सिलेक्शन जो हुआ था, यहाँ पे जो अंकित द्विवेदी जी का करहारा कलान बीओ पे जो सिलेक्शन हुआ था, वो पैसे दे के हुआ था। मैं तो यही कहूँगा पैसे दे के हुआ था उनका, वो सीट उन्होंने बाई करा था, क्योंकि 99% लाना एक बहुत ही मतलब चैलेंजिंग वर्क होता है बच्चों के लिए। और 99% आप लोगों को जीडीएस का फॉर्म बहुत टाइम से अप्लाई कर रहे हैं, आप लोगों को पता ही होगा कि 99% मतलब वो इम्पॉसिबल है एक तरह से लाना, समझ जाइए। तो ये मैं यही समझूंगा कि इस सीट पे धांधली हुई है और ये सीट खरीदी गई है पैसे से, या जुगाड़ लगा के जो भी हो खरीदी गई है। ऐसे एक दो नहीं, 1000 एग्जाम्पल है, मैं आपको यहाँ पे मतलब सारी लिस्ट में खोल के दे दूँगा, आप लोग पढ़ भी लीजिएगा। गूगल से आप लोग 2000 जो सर्कल 4 है उसकी लिस्ट डाउनलोड करके आप मैच भी कर लीजिएगा। आप लोगों को कहीं नहीं मतलब आप लोगों को एकदम साफ साफ पता चल जाएगा कि यहाँ पे कितने बड़े पैमाने पे धांधली हुई है, बहुत सीटों पे हुई है। अगर आप लोग मान के चलिए मैक्सिमम बीपीएम के पोस्ट पे ही धांधली हुई होगी, बीपीएम के पोस्ट पे मैक्सिमम धांधली होती है। देखिए बीपीएम के पोस्ट पे धांधली क्यों होती है, बीपीएम पे धांधली क्यों होती है, ज़्यादातर जो धांधली होती है वो बीपीएम पे होती है, क्योंकि जो बीपीएम का पे स्केल है वो एबीपीएम से सही है, ठीक है। और उसका जो जॉब है वो थोड़ा प्रोफेशनल टाइप का जॉब होता है, ठीक है, प्रोफेशनल इन द सेंस कि ऑफिशियल वर्क होता है, ठीक है, ज़्यादा हमको फील्ड वर्क नहीं करना पड़ता है, ठीक है। फील्ड ग्राउंड वर्क जो होता है एकदम जीरो होता है, ठीक, एकदम इन द सेंस कि अगर एबीपीएम अब्सेंट है, ठीक है, अगर बीपीएम अगर आपका अब्सेंट है तो कहने का मतलब है उस केस में हमको थोड़ा ग्राउंड वर्क करना पड़ेगा, लेकिन उतना ग्राउंड वर्क होता है नहीं इसमें, ठीक। एक ये रीज़न हो सकता है इसमें धांधली ज़्यादा होती हुई। अगर मैं आपको राउंड ऑफ बताऊँ कि धांधली किस पैमाने पर होती है, ठीक है, तो अगर मैं मान के चलता हूँ, अगर किसी भी
मंडल में किसी भी डिस्ट्रिक्ट में टोटल 60 सीट हैं, ठीक है, टोटल 60 सीट हैं बीपीएम की, ठीक, टोटल 60 सीट है बीपीएम की। उसमें आप मान के चलिए कि 30+ सीटें तो बिक ही जाएंगी। 30+ सीटों पे मैक्सिमम धांधली मिलेगी, आपको देखने को मिल सकती है। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप खुद चेक कर सकते हैं गूगल से। आप जो सर्कल जो 4th था, ठीक है, सर्कल 4th का आप लिस्ट डाउनलोड करिए। उस लिस्ट में आप मैच कर सकते हैं कि फर्स्ट लिस्ट, सेकेंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट में किन किन बच्चों का कितने परसेंटेज पे मतलब सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। आप पाएंगे कि मैक्सिमम बच्चों का जो अगर धांधली वाली जो सीटें हैं उसमें आपको 98+ वाले बच्चों का भी सिलेक्शन आपको देखने को मिलेगा। अभी मैं अपने पीछे में आपको दिखाया, फर्स्ट लिस्ट में जिस बच्चे का 99% EWS से था उसका भी सिलेक्शन हो गया था। बताइए 99% EWS सिलेक्शन, मतलब आप विश्वास नहीं मानेंगे, मतलब कोई भी नहीं विश्वास करेगा कि 99% कैसे इस बच्चे का 99% आ सकता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, मतलब 99% जा रहा है, 100% जा रहा है, लेकिन गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं ले रहा है। तो इसमें दिक्कत क्या है? इसमें दिक्कत हमको तो यही समझ में आता है कि गवर्नमेंट को इस चीज़ों से बहुत फ़ायदा है। या देखो गवर्नमेंट थोड़ी इसमें डिसीजन लेगा, डिसीजन तो जितने अधिकारी होते हैं, ऑफिशियल्स होते हैं, वो डिसीजन लेंगे, ठीक है। और ऑफिशियल जितने हैं वो डिसीजन लेंगे। तो पहले कहने का मतलब क्या है कि जब ये सीटें बिक रही हैं तो बिकेगा कैसे? ऑफिशियल्स जो होते हैं, जितने अधिकारी होते हैं, वही तो बेच पाएंगे, क्योंकि सिलेक्शन तो उन्हीं को करना है, जो सिलेक्शन प्रोसीजर होता है। तो कहने का मतलब ये है कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उनको भी फ़ायदा हो रहा है, उनके भी जेब में मोटे पैसे जा रहे हैं, ठीक है, ठीक है, उनके भी जेब में मोटे पैसे जा रहे हैं, इसीलिए वो लोग सिलेक्शन प्रोसेस चेंज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, इसीलिए सिलेक्शन प्रोसेस वो चेंज नहीं कर रहे हैं। हमको नहीं लगता है कि आने वाले समय में भी वो सिलेक्शन प्रोसेस चेंज करेंगे। वो 10th की बेसिस पे होगा, और मैं सही बताऊँ 10th की बेसिस पे होना ही चाहिए। बट जो उनकी वेबसाइट है, जो वो फॉर्म फिलअप कराते हैं, भाई जो फॉर्म फिलअप कराते हैं उस फॉर्म फिलअप में आप क्या कर लीजिए कि भैया आप 10th की जो मार्कशीट होती है उसको भी अपलोड करवा सकते हैं। 10th की जो मार्कशीट है, ठीक है, जो मार्कशीट है 10th की, उसको भी अपलोड करवा लीजिए। उसको अपलोड कराने पता चल जाएगा कितने बच्चों का मार्क्स मैच कर रहा है और कितनों बच्चों का मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। चलिए ठीक है, इस बात पे मतलब प्रोसीजर पे, जो सिलेक्शन प्रोसीजर होता है वो कैसा होना चाहिए, उस पर मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो एक बना के बता दूंगा। मैं अपनी व्यूज़ जो होते हैं, मेरे जो अपने व्यूज़ हैं, जो मैं सोचता हूँ कैसे प्रोसेस होना चाहिए, प्रोसीजर कैसा होना चाहिए, ठीक है, मैं दूसरी वीडियो बना के मैं बता दूंगा कि कैसा होना चाहिए, मैं क्या सोचता हूँ। लेकिन अभी तक आपको अगर मेरा एनालिसिस अगर आपको अच्छा लगता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और हाँ, वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ जिनको इसके बारे में नहीं पता है कि ये किस पैमाने पर धांधली होती है, ताकि सबको पता चल सके। और अगर वीडियो के रिगार्डिंग या GDS के रिगार्डिंग कोई भी आपके पास डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर दीजिएगा, मैं सबका रिप्लाई दूंगा। और मुझे अगर अच्छा लगा तो मैं एक डेडिकेटेड वीडियो उसके लिए बना दूंगा, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।